मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूं, और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो, वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आंटी जी, वो रात को मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आंटी जी, शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है, तो शायद साथ में रहना तो आंटी जी, आप यहाँ तक आई है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ। आंटी जी, वो मैं काम पे जा रही थी तो। हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ, तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी, बात करके कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा और माँ वही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी, उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। और तुम जाओ, अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तुम ही से बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है। मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात करनी है। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है।
माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ गाइस जाएंगे। प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब, आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं, ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में, ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई हूँ। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, सबके लिए मैं मन से शर्मिंदा हूं। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग हैं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगी तो हम मना कर देंगे। अरे आपका लड़का न तो हमारे घर को डिजर्व करता है और न हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे। कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए। दरवाजा इस तरफ है।